आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन को बदलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही मैं आपको साउथ इंडिया का जो एक जाना माना नाम है रजनीकांत के बारे में सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन रजनीकांत ने परमेश्वर के बारे में क्या कहा, बाइबल के बारे में क्या कहा। कई लोग बोलते हैं कि रजनीकांत ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है और बपतिस्मा भी लिया है। लेकिन रजनीकांत ने सार्वजनिक रूप से यह बताया नहीं है कि वो एक मसीही है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन कई लोगों का दावा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सचमुच जो रजनीकांत है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ब्रह्मांड में जो रचिता है उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को भी मानते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूं। उससे पहले रजनीकांत प्रभु के दासों से प्रार्थना भी करवा चुके हैं। उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट, उनका फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से रजनीकांत एक पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में परमेश्वर के प्रति एक विश्वास है। वो विश्वास करते हैं कि ये ब्रह्मांड को रचने वाला कोई ना कोई परमेश्वर है और परमेश्वर के वचन को भी मानते हैं। तो उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, वो तमिल में था, लेकिन ट्रांसलेशन करके हिंदी में मैंने आपको बताना चाहा है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सकता है तो उसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी देखने पाए। अमेरिका में एक ट्रेन में एक वैज्ञानिक सफर कर रहा था और उसके सामने एक जवान लड़का बैठा हुआ था जो बाइबल पढ़ रहा था। वैज्ञानिक ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूं। आदमी ने पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? लड़के ने कहा, बाइबल। उस वैज्ञानिक आदमी ने कहा, लड़के क्या तुम्हें समझ है, यह वैज्ञानिक युग है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम एक वैज्ञानिक होकर भी धर्म, परमेश्वर, बाइबल और मसीह के पीछे लगे हुए हो। अगर एक वैज्ञानिक की सोच ऐसी ही होगी तो फिर इस देश और लोगों का क्या होगा? बुद्धिमान बनो और ये सब फेंक दो, ओके? जब मैं फ्री रहूं, ये मेरा कार्ड लो और मुझसे मिलना बात करिए। और फिर स्टेशन आ जाता है और वो आदमी कहता है, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनने के बाद वो लड़का अपना कार्ड देता है और उस कार्ड में लिखा रहता है, थॉमस एल्वा एडिसन। माय गॉड, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। और फिर वो वैज्ञानिक आदमी उससे माफ़ी मांगने लगता है और अब वो एडिसन से मुलाकात करने के लिए समय मांगता है। अब थॉमस उसे मिलने के लिए समय देते हैं और एक दिन वह एडिसन की लैब में उससे मिलने आता है। और जब वह एडिसन की लैब में आता है तो वहां एक सौर मंडल का मॉडल देखता है। उसे देखने के बाद वह लड़का उसकी प्रशंसा करता है, उन्हें पूछता है कि यह किसने और कैसे बनाया, इसे बनाने के लिए सामान की जरूरत है, यह कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। एडिसन ने कहा, मैं नहीं जानता। एक दिन जब मैंने अपना दरवाजा खोला तो ये यहाँ पड़ा हुआ था। वैज्ञानिक ने कहा, सर आप मजाक ना करें, कृपया मुझे बताएं। एडिसन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। मैंने जब एक दिन दरवाज़ा खोला और यहाँ वो था। उस वैज्ञानिक ने कहा, सर कृपया सच बताइए ना। एडिसन ने कहा, तुम वैज्ञानिक हो, तुम कहते हो अचानक एक दिन ब्रह्मांड बना। अगर ब्रह्मांड अचानक अपने आप बन सकता है तो ये फिर ये क्यों नहीं बन सकता? यहाँ कहीं रचना है, वह उनका रचिता भी होता है। बिना रचिता के कोई भी रचना नहीं है। आप सभी को जय